गुड इवनिंग। अभी थोड़ी देर पहले जेपीएससी ने सीडीपीओ का थर्ड रिवाइज आंसर की जारी किया है। इसमें उसने 3 क्वेश्चन का आंसर चेंज किया और जो 3 क्वेश्चन का आंसर चेंज किया उसके लिए आप लोग लगातार क्लेम भी कर रहे थे और संघर्ष भी कर रहे थे और अंततः आप लोग का संघर्ष जो है सफल रहा। इस 3 क्वेश्चन में सबसे पहले तो जो जेपीएससी ने आंसर सही किया था, बाद में फिर उसको गलत किया और गलत करने के बाद फिर उसने आंसर सही किया। तो ये तो जेपीएससी को भी सोचना चाहिए कि एक स्टूडेंट आपको संघर्ष करके क्यों बतलाएगा कि ये क्वेश्चन सही है, ये क्वेश्चन गलत है। ये तो आपको खुद होना चाहिए, जबकि आप एक संवैधानिक संस्थान है। अब बार बार मेरा प्रश्न जो है जेपीएससी से ही रहेगा कि बार बार आप ऐसी गलती करते क्यों हैं। आपके बगल में एक संस्थान है जेएसएससी, उसके क्वेश्चन में इतनी गलती नहीं होती जितनी आपके वाले में गलती होती है, जबकि जेएसएससी संवैधानिक संस्थान नहीं है। आपको स्टूडेंट जाके आपके ऑफिस में क्लेम करते हैं, बताते हैं कि आपका ये क्वेश्चन गलत है, तब फिर आप मानते हैं कि हाँ ये क्वेश्चन गलत है। तो उम्मीद है कि आप आगे जो भी एग्जाम्स लेंगे उसमें इस बात का ध्यान रखेंगे। ठीक है, पहले देखते हैं कौन कौन सा क्वेश्चन चेंज किया। पहला, राइट टू विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंक्लूडेड इन द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर मैन एंड वुमेन, ये तो सही था हमारा। इसका आंसर जो होना था जेपीएससी के पहले आंसर सही था, बाद में इसका आंसर उसने गलत कर दिया था और नया आंसर जो जारी किया है उसमें उसने ऑल ऑफ दिस कर दिया। तो जो सही था और कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से भी अगर देखिएगा ये आर्टिकल 39 में था, ये 41 में भी है, ये 41 में भी है। तो चलो ये आप लोग सभी को मार्क्स मिला। आप लोग बार बार जो है जास्कर रेंज एंड पीर पंजाल रेंज आर लोकेटेड, तो स्वाभाविक बात है तो दोनों में अलग अलग क्षेत्र हैं, अलग अलग जगह पे है। उत्तरी हिमालय भी होगा, ये भी होगा। इसमें थोड़ा परसेंटेज कम है, इसमें लगभग 53% के आसपास है। तो ये भी क्वेश्चन का उसने ए और बी दोनों मान लिया और इस क्वेश्चन में उसने फिर से सही कर दिया। तो जिसका आंसर सी है वो तो सही हो जाएगा और जिसका आंसर इसमें ए और बी कोई भी है तो दोनों में आपको मार्क्स मिलेंगे। तीसरा क्वेश्चन हम लोग बार बार डिस्कस करते हैं, मैं आपको पहले से ही बता रहा था कि ये क्वेश्चन गलत है जेएसएससी का, जेपीएससी का। ड्यू टू मनी फॉर वायलेंस विच ट्रैवल राइटर रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द साहित्य अकेडमी अवार्ड। यहाँ तो साहित्य अकेडमी अवार्ड होगा ही नहीं, ये जो लिखा हुआ ये वर्ड ही गलत है पूरा ही। इस पूरा ऐसे तो जनसत्ता करकट्टा है, सही बात है, इंडिया टुडे ग्रुप का था, ठीक है, और उनको जो सम्मान मिला था जागृति प्रतिभा सम्मान मिला था, ना कि साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला था। 2023 के आप साहित्य अकेडमी के वेबसाइट पे जाके देखिएगा तो आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो इस क्वेश्चन को उसने हटाया और सभी को इसका मार्क्स दे दिया। ठीक, अब प्रश्न ये उठता है कि कट ऑफ कितना जाएगा। देखिए, कुछ लोगों का कहना था कट ऑफ 130 135 जा सकता है, कुछ लोगों का कहना था कि कट ऑफ जो है 130 के आसपास रहेगा। ठीक है, देखिए यहाँ 2 फैक्टर काम करता है। पहला फैक्टर तो ये है कि अगर किसी भी एग्जाम्स में सीट कम होता है तो स्वाभाविक बात है उसमें कट ऑफ ज़्यादा जाते हैं, ये स्वाभाविक कट ऑफ उसमें जाएगा ही जाएगा। ठीक, लेकिन इस एग्जाम में ऐसा है कि यहाँ एक और फैक्टर काम कर रहा है, वो काम कर रहा है क्वेश्चन का लेवल। किसी ने नहीं सोचा था कि जेपीएससी का सीडीपीओ का एग्जाम का साइंस का क्वेश्चन इतना टफ होगा और किसी ने ये नहीं सोचा था कि साइंस का जो करंट का क्वेश्चन आएगा वो कुछ ऐसे अटपटे टाइप के आएंगे, बहुत क्लोज ऑप्शन वाले भी क्वेश्चन दिए गए। तो लगभग इसमें अगर देखा जाए तो 55-60 क्वेश्चन ऐसे हैं जो थोड़े से टफ थे। उसमें कितने बनेंगे कितने नहीं बनेंगे इसी पे निर्भर करेगा। तो दोनों फैक्टर मिला के फिर वो बैलेंस हो जाता है और बैलेंस होने की वजह से अभी भी मेरा मानना है, अब पता नहीं कितना सही होगा ये कहना मुश्किल है, ये तो 2-3 दिन में पता चल जाएगा कि 120 से 125, 26-27 यही पे कट ऑफ अटकेगा, वो भी जनरल कट ऑफ। इससे ज़्यादा जनरल का कट ऑफ नहीं जाएगा। और ये भी सही है कि ये एग्ज़ाम तो फीमेल ओरिएंटेड है, फीमेल्स का था, मेल को तो बाद में इसमें रिजर्वेशन दिया गया है। तो इसमें फीमेल का कट ऑफ मेल के कट ऑफ से अलग होगा और नीचे होगा और इसमें हॉरिजेंटल रिजर्वेशन होना ही होना है। ठीक, इसमें सबसे बड़ी जो फाइटिंग होगी वो फाइटिंग होगी शेड्यूल कास्ट के लिए, क्योंकि इसमें सिर्फ उसके लिए 2 सीट है और 2 सीट में बहुत भयंकर फाइट होगा उनका, और इसलिए उसका कट ऑफ मुझे जहाँ तक उम्मीद है बाकी सबके कट ऑफ से थोड़ा अलग होगा, ऐसा मतलब एक अनुमान है यहाँ पे। इसलिए अब देखा जाए कि इसमें आगे कितना होता है और कैसा जाता है। लेकिन जिन लोगों का मैं अभी भी बताता हूँ, अगर आप 130 प्लस हैं तो आप कंफर्म हैं, आप अपने प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखिए और इसका एग्ज़ाम मुझे भी जहाँ तक उम्मीद है कि 19 को नहीं हो पाएगा। ऐसा इसलिए का 8 तारीख है और 8 है तो वही बात, 1 सप्ताह का टाइम तो फॉर्म भरने का दिया जाएगा और कल परसों कभी भी रिजल्ट आ सकता है जैसा अनुमान है। तो रिजल्ट आएंगे, फिर उसके बाद 1 सप्ताह का टाइम फॉर्म भरने का रहेगा मेंस का, फिर हो सकता है आपको जाके फॉर्म जमा भी करना होगा जेपीएससी के ऑफिस में,
तो इतना करते करते 17-18 तारीख तक पहुंच जाएगा। तो उम्मीद है कि 19 को एग्ज़ाम होना संभव नहीं, हाँ थोड़ा बढ़ सकता है एग्ज़ाम, ये भी हो सकता है। तो ये कंफर्म है। अब है कि निर्भर सर प्रिपरेशन कैसे करें। देखिए कुछ लोग ये भी पूछ रहे थे कि सर जेएसएससी का प्रिपरेशन और सीडीपीओ का प्रिपरेशन क्या दोनों साथ साथ कैसे होगा। निर्भर करता है कि आपने ऑप्शनल क्या चूज किया। अगर आपका ऑप्शनल पहले से तैयार है तो आप दोनों प्रिपरेशन पैरेलली कर सकते हो। और अगर ये एग्ज़ाम का डेट बढ़ा तो एक संभावना ये भी हो सकती है कि ये एग्ज़ाम अगस्त के बाद होगा। ऐसा इसलिए कि चेयरमैन का रिटायरमेंट का टाइम भी आ रहा है, तो हो सकता है कि नए चेयरमैन आएंगे, सारे सिस्टम को समझेंगे, उसके बाद ही वो एग्ज़ाम लेंगे। एक संभावना, लेकिन एक संभावना है अगर जेपीएससी चाहे तो एग्ज़ाम एक सप्ताह 10 दिन के बाद बढ़ा करके भी ले सकती है, कोई है, क्योंकि अगस्त में ही आपका जेएसएससी का भी एग्ज़ाम है। तो थोड़ा सा आपको बैलेंस लेके चलना पड़ेगा। आप इधर अपना जेपीएससी का तैयारी भी कीजिए और हो सके जिसने जेएसएससी का पहले तैयारी करके रखा होगा सेट प्रैक्टिस करते रहिए। हाँ, टाइम मैनेजमेंट आपको अपने हिसाब से करना पड़ेगा, इसमें आप किसी से पूछ नहीं सकते हैं क्योंकि सबका टाइमिंग मैनेजमेंट अलग हो। कोई जॉब वाले हैं, कोई पार्ट टाइम जॉब वाले हैं, कोई फुल टाइम स्टूडेंट हैं, कोई लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ाई करते हैं, तो सबका टाइम एक जैसा नहीं हो सकता है। कुछ ऐसे भी होते हैं जो 2-3 घंटे में बहुत ज़्यादा रिकवर कर लेते हैं। तो ये थोड़ा अपना मैनेज करके चलाइए, प्रिपरेशन दोनों कर सकते हैं, ठीक है। तो होप कि कल परसों कभी भी रिजल्ट आ सकता है। मेरी ओर से आप लोग सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। जय हिंद, जोहार।